बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर इन सी। बिफोर स्टार्टिंग अवर टॉपिक हम थोड़ा सा उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि व्हाई वी नीड स्ट्रक्चर, राइट। एक छोटी सी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पहले देख लेते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? आई हैव अ गैराज एंड आई वांट टू स्टोर ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द कार विच आर अवेलेबल इन माई गैराज। मेरे पास एक गैराज है, ठीक है, और उसमें मैं अपनी कार्स की इंफॉर्मेशन सेव करना चाहती हूँ, राइट। मेरे पास एक गैराज है जिसमें मैं अपनी कार से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, कुछ उसके कार्स के एट्रीब्यूट्स, कुछ स्पेसिफिकेशन सेव करना चाहती हूँ, राइट। लेट्स से एक कार है, कार 1, हैविंग सम एट्रीब्यूट्स: इंजन, फ्यूल टाइप, फ्यूल टैंक कैपेसिटी, सीटिंग कैपेसिटी, सिटी माइलेज, मे बी कलर, राइट। तो दैट मीन्स कि कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो कि किसी एक स्पेसिफिक कार को स्पेसिफाई कर रहे हैं, यूनिक बना रहे हैं, राइट। अब बास कार्स ऐसी हैं वहां पे सिटिंग कैपेसिटी 5 है, बास ऐसी हैं उसमें 2 होंगी, मे बी स्पोर्ट्स कार। एंड डिफरेंट लाइक कलर है, बास का रेड है, किसी का ग्रीन है, वाइट है, ब्लैक है। तो दैट मीन्स, और अगर मैं कंसिडर करूं फ्यूल टैंक कैपेसिटी और यहाँ पे 37 है, तो दैट मीन्स जो हम डेटा स्टोर करवाना चाह रहे हैं इट्स ऑफ डिफरेंट नेचर। लाइक कोई इंटीजर टाइप का है, कोई फ्लोट टाइप का है, और कोई स्ट्रिंग टाइप का है। सो दैट मीन्स कि हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि हमने कोई इंफॉर्मेशन स्टोर करवानी है कार्स की जो हमारे गैराज में अवेलेबल है, और उनकी तमाम स्पेसिफिकेशंस स्टोर करवानी है, ठीक है। कार 1 की स्पेसिफिकेशन हमने बता दी है, ठीक है। उसका इंजन ये है, फ्यूल टाइप ये है, सिटी माइलेज ये है, सीटिंग कैपेसिटी ये है। तो दैट मीन्स जो उसकी इंजन की इंफॉर्मेशन है दैट इज सम सॉर्ट ऑफ सम कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। अगर हम उसकी फ्यूल टाइप की बात करें, चाहे वो पेट्रोल है, सीएनजी है, डीजल है, व्हाटएवर जो भी है, तो इट्स सम सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर बेस्ड। जो फ्यूल कैप है दैट इज ऑफ इंटीजर टाइप। सिटी माइलेज जो है दैट इज ऑफ फ्लोट टाइप। सिटिंग कैपेसिटी इज ऑफ इंटीजर टाइप। अगर हम कलर की बात करें, ठीक है, तो वो क्या होगा, इट्स ऑफ ऑल्सो ऑफ करेक्टर नेचर। मतलब कोई स्ट्रिंग, हम एक तरह से स्ट्रिंग भी हो सकती है, स्ट्रिंग तो नहीं, स्ट्रिंग ही हम कहेंगे, मतलब कॉम्पोजिशन ऑफ करेक्टर्स है। कार 2 क्या हुआ, कार 2 की अगर हम स्पेसिफिकेशन दें तो उसकी ये कुछ मेंबर्स हैं, मतलब मेंबर 1, मेंबर 2, मेंबर 3, मेंबर 4, मेंबर 5, अप टू सो ऑन, जितने भी मेंबर्स हैं। तो यहाँ पे एक चीज हमारे माइंड में आती है कि इसका जो डेटा हम स्टोर कर रहे हैं इट्स ऑफ डिफरेंट नेचर। सम आर ऑफ इंटीजर नेचर, सम आर ऑफ फ्लोट नेचर, एंड सम आर ऑफ सम सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर स्ट्रिंग टाइप थिंग। तो दैट मीन्स कार 1 की स्पेसिफिकेशन है, कार 2 की कोई स्पेसिफिकेशन है, राइट। सो दैट मीन्स हम कोई डेटा स्टोर करवा रहे हैं और वो डिफरेंट नेचर का है। इससे पहले तक हमने एरे पढ़ी थी, ठीक है, हमने एरे पढ़ी थी। एरे हम क्या कहते थे, एक कंटेनर था, कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन आप कह दो उसे, कि जिसमें आप स्पेसिफाई कर देते थे ओके एक एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, या अप टू सो ऑन जितने। लेकिन वहां रिस्ट्रिक्शन क्या थी कि ये जो एरे है वो एट एनी कॉस्ट सेम नेचर, लाइक अगर इंटीजर टाइप एरे आप डिक्लेयर कर रहे हो तो तमाम एलिमेंट शुड बी ऑफ इंटीजर। अगर फ्लोट डिक्लेयर कर रहे हो तो ऑल एलिमेंट शुड बी ऑफ फ्लोट नेचर, ठीक है। तो व्हाट इफ, मतलब ये सिनेरियो अगर हम देखें तो ये तो मिक्स डेटा है, कुछ फ्लोट है, कुछ इंटीजर है, कुछ लॉन्ग है, कुछ डबल है, कुछ हम कह रहे हैं करेक्टर्स हैं। तो दैट मीन्स एरे इज नॉट सम सॉर्ट ऑफ सुटेबल सॉल्यूशन। अब हमने एरे में 1D एरे पढ़ी थी, 2D एरे पढ़ी थी, सो दैट डजंट मैटर, हमने 2D पढ़ी, लेकिन बात वही आ जाती है, आइदर वो 2D भी अगर होता है तो भी वो एक तरह का ही डेटा स्टोर करेगा। अगर इंटीजर आपने 2 डायमेंशनल एरे डिक्लेयर करवाई है तो वो 2 डायमेंशनल एरे में इंटीजर टाइप का ही डेटा स्टोर करेगा। सो ये क्या है, एरे इज ऑल्सो नॉट अ गुड ऑप्शन। तो इट्स मीन अगर हम इसके लिए, इस प्रॉब्लम के लिए बनाएंगे तो हम
एक कंप्लीट एरे इंजन के लिए बनाएंगे, फिर हम कंप्लीट एरे फ्यूल टाइप के लिए बनाएंगे, फिर कंप्लीट एरे फ्यूल कैप के लिए बनाएंगे, फिर सिटिंग कैपेसिटी के लिए बनाएंगे, सिटी माइलेज के लिए बनाएंगे, कलर के लिए बनाएंगे, कुछ और इंजन स्पेसिफिकेशंस हैं अगर तो उसके लिए बनाएंगे, ठीक है। सो इट्स नॉट सम सॉर्ट ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है। तो दैट मीन्स एरे क्या कहती है, हैज द कैपेसिटी टू स्टोर मोर देन वन एलिमेंट, बट लेकिन दैट ऑल मस्ट बी ऑफ सेम टाइप, ये एक ही टाइप का होना चाहिए, राइट। सो इट्स मीन कार स्पेसिफिकेशन, our requirement is to store data of different type। हमारी requirement क्या है कि हमने डेटा स्टोर करवाना है different type का, ठीक है। तो इट्स मीन एरे के साथ ये काम नहीं किया जा सकता, दिस इज एरे, ठीक है। तो एरे के साथ ये काम नहीं किया जा सकता। सो मूविंग टुवर्ड फॉरवर्ड, व्हाट हैपन इफ वी कैन डिफाइन आवर ओन टाइप। क्या हम ऐसा प्रोसीव कर सकते हैं, मतलब हम ऐसा भी सोचना चाहिए हमें कि कोई ऐसी चीज होनी चाहिए कि हम अपनी टाइप डिफाइन करें, विच कैन एकोमोडेट ऑल द रिक्वायर्ड डेटा, जो कि एकोमोडेट कर पाए हर तरह का रिक्वायर्ड डेटा। सो what it say, structure is one stop solution। structure एक one stop solution है जो कि हमारे इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अचीव कर सकता है। दैट वाज अवर प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि हमने डिफरेंट तरह का डेटा स्टोर करवाना है, राइट। सो स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप दैट इज यूजर डिफाइन कर रहा है, दैट कैन बी यूज्ड to group element of different types into a single type। कि एक कंटेनर है, आप एक कंटेनर ले लो और उसमें जैसा मर्जी डेटा स्टोर करवाओ, राइट। फ्लोट करवाएं, इंटीजर करवाएं, कैरेक्टर्स करवाएं, स्ट्रिंग्स सेव करवाएं। तो इट्स मीन स्ट्रक्चर एक ऐसी चीज है कि जिसमें यूजर डिफाइंड डेटा टाइप स्टोर किया जा सकता है, राइट। सो दैट्स ऑल विद स्ट्रक्चर्स, कि हमने स्टडी किया कि स्ट्रक्चर क्या है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है कि जो कि यूज किया जाता है टू ग्रुप एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स इनटू अ सिंगल टाइप। इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल क्लिप वी विल स्टडी अबाउट हाउ टू डिक्लेयर स्ट्रक्चर। अभी के लिए इतना ही है कि हमने नीड पढ़ ली है कि स्ट्रक्चर की जरूरत ही क्यों पड़ी। सो थैंक यू।